आज हम आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण है, जो बहुत ही उदार और परोपकारी है। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि अपने मित्र साक्षात लक्ष्मीपति है और उधार है तो आप क्यों नहीं उनके पास जाती। वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारका पहुंच गए। द्वारका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण समझ द्वारपाल ने उन्हें प्रणाम कर यहाँ आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्हें नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, कोई फटेहाल दिन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु सुध-बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्हें सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में समिधा लेने गए और रास्ते में मूसलाधार बारिश होने लगी, तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के दिए हुए कुछ चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हैं सखा। सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ खा नहीं रहा, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते रहे कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुल छिपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा, जो
मुझे कुछ नहीं देता, मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भगत है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदुल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रबल कर्मों को सेंध करने हेतु तंदुल को बेहद चाव से खाया था। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर सरिया पुजलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि उन्हें अहंकार न हो जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुंचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल आया और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गई। जय श्री कृष्णा।